Class 6, Chapter 14. Chapter 14 name is Practical Geometry. We are going to start exercise 14.6. I am reading question first. Draw PQR of measure 75 degree and find its line of symmetry. ठीक है, ये जो एंगल है ये आपको प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है, आपको बनाना है कंपास से. ओके, यूज करेंगे ओनली कंपास. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करना है. ओके, ये इस तरीके से एनी मीन्स मेजर करके नहीं करना है लाइन ड्रॉ, अपने हिसाब से थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करना है, इतनी. ठीक है, थोड़ी सी आगे पीछे मतलब चल सकती है. ठीक है, इतना भी बना सकते हो, इतना ही बना सकते हो. ठीक है, ज़रूर नहीं मैंने जितनी बनाई उतनी ही बनाना है, ये मेजर करके नहीं बनाना है. ओके, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रखेंगे. ओके, अब अपन को मेजर करना है कितना, 75 डिग्री एंगल. अब यहाँ देखिए 75 डिग्री एंगल मेजर करना है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा ये किस किस के बिटवीन आएगा. ये आएगा 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बिटवीन. ठीक है, अब आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो 75 डिग्री का जो एंगल है 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बिटवीन आएगा. ठीक है, अब बस आप जैसे जैसे मैं बनाऊंगी उसी तरीके से आप फॉलो करते जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कंपास को हल्का सा ओपन करना है. इसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट रखना है और इस तरीके से आर्क लगाना है. ठीक है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल इतना हो गया. देन इस पॉइंट पर रखकर, ठीक है, अब जितना मेजर आप लोगों ने ये किया है, ठीक है, कंपास को हिलने नहीं चाहिए. कंपास एंड पेंसिल जितना ओपन किया है उस बिल्कुल सेम मेजर बिल्कुल यही रखना है. यहाँ पर रखकर फर्स्ट आर्क लगाना है. ठीक है, ये जो फर्स्ट आर्क होगा ये होगा 60 डिग्री. कितना होगा, 60 डिग्री होगा. ओके, आप लोग ये चीज़ें फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जो मैं बोलूँ बस आप उसी को फॉलो कीजिए. आप लोगों को ये आगे की वाली क्लास में भी काम आने वाले हैं. ओके, ये जो फर्स्ट आर्क है 60 डिग्री, अगर मैंने बोल दिया जो फर्स्ट आर्क 60 डिग्री है तो आप लोग मान लीजिए 60 डिग्री है. ठीक है, बनाने के बाद आप लोग प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हैं. यस, ये 60 डिग्री ही होता है. ओके, जो फर्स्ट आर्क होता है वो 60 डिग्री होता है, बस इतना याद रखिए. ठीक है, तो इस पर इस तरीके से ये जो पॉइंट है और ये जो बिटवीन पॉइंट आया है इसको डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से. अब ये बताइए मैंने डॉट डॉट लाइन ड्रॉ क्यों की है. डॉट लाइन इसलिए की है क्योंकि मेन 60 डिग्री नहीं है, अपना मेन क्या बनाना है जो क्वेश्चन में गिवन है 75 डिग्री. इसलिए अब 60 और 90 के बिटवीन 75 होता है, इसलिए 60 और 90 डॉट डॉट करके बनाएंगे. ओके, अब ये देखिए जितना ये था बस. जैसे कि अगर आपका कंपास हिल भी जाता है तो फिर से आप इसको मेजर कर सकते हैं, इतना ओपन कर सकते हैं. फिर ये जो बिटवीन पॉइंट है इस पर रखकर यहाँ पर लगाना है. ठीक है, इस पर रखकर यहाँ पर लगाना है. ठीक है, यहाँ पर जो आर्क लग गया, ठीक है, ये होता है अपना 120. ठीक है, ये 60 और ये होता है कितना 120. ठीक है, तो इस पर इस तरीके से डॉट 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 कर देंगे. ठीक है, 120. ये सिर्फ 120 और 60 लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, वो तो सिर्फ समझने के लिए आप लोग लिख सकते हो अपनी फेयर कॉपी पर. ठीक है, ताकि आप लोग समझ आ जाए कि ये 60 है और ये 120 है. अब 60 और 120 के बिटवीन होता है 90 डिग्री. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं इतना. ठीक है, इसके थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं. इसके बाद में इस पर रखकर या फिर थोड़ा सा हल्का सा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा ओपन करके ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के इस तरीके से कट करेंगे पॉइंट, और इस पर आर्क लगा दिया और इस पर रखकर यहाँ आर्क लगाएंगे. ठीक है, अब ये जो बिटवीन पॉइंट आया है और ये जो पॉइंट है इसको इस तरीके से डॉट डॉट करके लाइन बना देंगे. ओके,
ठीक है। अब ये है अपना 90 डिग्री, ठीक है। अब अपना पर्पस क्या था, मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है कि 75 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि मैंने बताया 60 और 90 के बिटवीन होगा। तो 60 और 90 अब अपने पास दोनों एंगल आ गए हैं। तो इन दोनों के बिटवीन यहाँ होना चाहिए, इन दोनों के बिटवीन यहाँ होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो मेन जो पॉइंट है इस पॉइंट से थोड़ा सा इतना ओपन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने हिसाब से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस पर, ये देखिए अगर इन दोनों के बिटवीन बनाना है 60 और 90, तो यही पॉइंट लेना पड़ेगी जो इनकी लाइन्स हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पर यहाँ आर्क और इस पॉइंट पर यहाँ आर्क, ये देखिए कट हो गया, ये जो बिटवीन कट हुआ है। तो मेन पॉइंट अपने यही है, तो लाइन इसी से बनाना है, इसी से ड्रॉ। अब ये बताइए मैंने इसको लाइन इस तरीके से क्यों बनाई है और ये डॉट क्यों किया, क्योंकि मेन क्या है 75 डिग्री है, जो कि 60 और 90 के बिटवीन आना था, ठीक है। मेन 75 तो यही है ना, तो यहाँ पे 75 डिग्री बना देंगे, बिकॉज क्वेश्चन में यही राइट करना था। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 75 डिग्री एंगल बनाने के बाद लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से बनाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो भी अपना एंगल आया है मेन 75 डिग्री, ये जो पॉइंट है मेन 75 डिग्री ये है, और ये जो अपनी मेन लाइन है यहाँ पे, इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए जो नहीं करना है तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से ओपन भी कर सकते हैं। मीन्स ये है कि दोनों के बिटवीन आर्क लगाना है। तो ये देखिए यहाँ इस पर का आर्क लगाया, लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों के बिटवीन ही आएगी, ठीक है। मीन्स 75 डिग्री को बाइसेक्ट करना। तो ये 75 और इस लाइन के बिटवीन ये आर्क लगाया, और इस पर ये आर्क लगा देंगे, मीन्स इस पर, ये जो मेन 75 है, ठीक है। अब ये जो बिटवीन पॉइंट आया है इस पर इस तरीके से लाइन बना देंगे। ओके, ये इस लाइन से, ये जो पॉइंट है इससे बना देंगे। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि POQ, अब बिटवीन क्या है, O है, ठीक है। अगर बिटवीन O है तो यहाँ पे बिटवीन O लेना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा POQ। अब मेन पर्पस क्या है इसमें अपना POQ, इससे बना देंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। POQ, ठीक है। तो POQ अपना कितना आ गया 75 डिग्री। गोट इट, आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अब आप लोग इसको रिपीट करोगे ना तो बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। सोल्व फर्स्ट है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड।